नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी समय से सोच रहा था कि रोड सेफ्टी पे एक वीडियो बनाई जाए। इसका आइडिया मुझे तब आया था जब हम लुधियाना मलेरकोटला रोड को 4 लेनिंग कर रहे थे। उसमें रोड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते थे। रोड जब हमने इम्प्रूव करना शुरू किया तो उसमें ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन काफ़ी न्यू स्ट्रक्चर उसमें कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, जैसे राउंड अबाउट्स हो गए या कुछ ना स्लिप रोड्स हो गई, तो उसकी वजह से भी उसमें फिर कुछ एक्सीडेंट्स होने लगे। उसके बाद फिर जब स्ट्रेचेस तैयार होने शुरू हो गए तो जो लंबे स्ट्रेचेस जो 1-2-3 किलोमीटर के स्ट्रेचेस जब खुलने लगे तो ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स होने लगे। तो फिर तो ये उसी तरीके की बात हो गई, मर्ज बढ़ता गया ज्यों दवा की। तो ये कोई सॉल्यूशन ना हुआ इसको रोड एक्सीडेंट्स को कम करने का। मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ वो उस नई जनरेशन के बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी भी ड्राइविंग सीख रहे हैं, जहाँ अभी गाड़ियाँ जिन्होंने चलाना स्टार्ट किया है। आप हो सकता है कि एक पुराने अच्छे जिसको मजे हुए जो एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर बोलते हैं, हो सकता है ये आपके उतने काम की ना हो जितनी उनके लिए हो सकती है। तो आप इस वीडियो को उन लोगों के लिए शेयर कीजिए जो लोग नई ड्राइविंग सीखते हैं, या अभी बच्चे हैं, अभी शुरू किया है, जिन्होंने ड्राइविंग में पैर रखा है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। नॉर्मली बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की बातें नहीं सुनते। अगर उनको बोलो कि ऐसे करते हैं तो वो नॉर्मली नहीं सुनते। कुछ अच्छे बच्चे सुन भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हर कोई नहीं सुनता। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा विषय है और काफ़ी गंभीर विषय है। इसको मैं कुछ मे बी 5, 6, 7 इवन अप टू 10 वीडियोज़ में इसको कंप्लीट करूँगा। ज़्यादा लंबे वीडियोज़ बनाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो जिसके बारे में आप कंसर्न हैं उनके बारे में आप इनको ज़रूर उनको इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए। तो ये एक इंजीनियर जो एक रोड डिज़ाइन करता है, तो वो डिज़ाइन जो करता है तो उस टाइम उसके मन में होता है कि इस मेरी बनाई हुई सड़क पे किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, किसी को भी जर्क ना लगे। वो सारा कुछ जो है गुडी थिंग्स सोच के ही डिज़ाइन करता है। पर वो डिज़ाइनर और यूज़र तक पहुँचते पहुँचते उसका जो डिज़ाइन और स्वरूप होता है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। अगर डिज़ाइनर को उसी रोड पे बुलाया जाए कि बोलो जी रोड आपने डिज़ाइन की है, तो उसमें कम से कम 20-30 ऐसी सीरियस उसमें वो फ्लॉज निकाल देता है कि आपने ऐसा करना था, ये नहीं किया, वो करना था, ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट्स होते हैं। एक अच्छी रोड जो है, वेल डिज़ाइन रोड बनते बनते जब वो यूज़र उस पर आते हैं तो वो एक काफ़ी उसको फिर अल्टीमेटली हम ब्लैक स्पॉट बोलने लग जाते हैं कि जहाँ एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। ऐसी बहुत सी रोड्स हैं जिनका अगर मैं नाम लूँ तो ये वो अच्छा नहीं है। तो बचाव में ही बचाव है। तो रोड डिज़ाइनर क्या सोचता है और रोड कहाँ तक रोड सेफ होती हैं और ये किस तरीके से रोड पे चलते हुए आप इस चीज़ को अपने आप को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि मैं किस रोड पे जा रहा हूँ और ये किस स्पीड तक मैं इस पे सेफ हूँ। तो ये सारी वीडियोस देखने के बाद हो सकता है आपको ये काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस हो सीखने का, कि हो सकता है आप अच्छे ड्राइवर हों पर आपको उसकी टेक्निक्स पता नहीं होगी कि स्पीड जो है, जो मैक्सिमम स्पीड है, जो डिज़ाइंड स्पीड है, वो जो स्पीड एक डिज़ाइनर सोचता है वो 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100, 120। तो अभी हमारे जो परिवहन मंत्री गडकरी साहब हैं वो इस स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि विद इन सिटी 70 किलोमीटर की स्पीड हो जाए और हाईवेज़ पे 120 हो जाए। रोड तो वही हैं, तो उसमें क्या बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे वो सेफ हो सकती हैं, आपको इस थोड़ा समझ लें तो ये ज़िंदगी भर के लिए एक अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए हम एक कोशिश करते हैं कि तेज़ चलें
और साथ ही हम इस चीज़ को भी जानते हैं कि इट इज़ बेटर लेट देन नेवर। तो इसका जो बीच का जो है आप कहाँ तक सेफ है, इसको अगर आपने समझना है तो इसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझनी पड़ेंगी जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके बगैर आप इस चीज़ को नहीं समझ सकते कि कौन सी स्पीड कितने तक आप सेफ हैं। मेरे लिए एक जो स्पीड लिमिट है वो मेरी है, वो मेरे लिए है। वो उस स्पीड पे दूसरा आदमी हो सकता है ओवर सेफ हो सकता है अनसेफ हो। तो वो क्या होता है, तो एक जो डिज़ाइनर रोड को जो डिज़ाइन करता है वो एक एवरेज सारे सभी लोगों के लिए मान के चलता है कि ये ओवरऑल एवरेज पॉपुलेशन के लिए इसमें सारे 18 से लेके और 80 साल 90 साल 100 साल, कोई अपर लिमिट तो है नहीं ड्राइविंग की, तो लोअर लिमिट तो ज़रूर है। तो वो एक एवरेज मान के चलता है कि इस जो एज का जो रिएक्शन टाइम है वो कितना है। बच्चों का रिएक्शन टाइम अलग है और बुजुर्गों का एक अलग है। एक आदमी फुली अटेंटिव है, उसका रिएक्शन टाइम अलग है। तो एक चीज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, कि जैसे ही कोई चीज़ सामने आई तो ड्राइवर को रिएक्ट करनी है। अपना जो पैर उसने जो रेस पे रखा हुआ है तो उसको उठा के उसने ब्रेक पे लाना है, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे लेके आने हैं, मेंटली प्रिपेयर होना है। अगर उसके सीट बेल्ट लगी हुई है तो ठीक है, नहीं तो उसने इतनी ज़ोर से ब्रेक भी नहीं मारने कि जो उसके को पैसेंजर्स हैं वो जाके शीशे में टकराएं। तो वो जो सारी चीज़ें रिएक्शन एक रिएक्शन टाइम जो सेकंड्स का होता है, मिली सेकंड्स का होता है। तो ये रिएक्शन टाइम क्या है, इसको एक मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये कंपोनेंट बताता हूँ कि जिन जिन के ऊपर ये स्पीड आपकी डिपेंड करती है। तो दूसरा है कि किस स्पीड पे जो व्हीकल है जा रहा है, क्योंकि स्पीड अगर जा रहा है, रिएक्शन टाइम और स्पीड दोनों का है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, तो रिएक्शन टाइम में वो कितना ट्रैवल कर जाएगी। रिएक्शन टाइम अब वेरी करता है और रिएक्शन टाइम और स्पीड जो है आपके व्हीकल की, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम हैं ड्राइविंग में। और जो एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स है, आपकी गाड़ी के ब्रेक कितने एफिशिएंट हैं। पहले जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी उनमें ब्रेकिंग की एफिशिएंसी बहुत कम होती थी, आजकल डिस्क ब्रेक हैं तो एफिशिएंट है। तो मार्केट में जो गाड़ियाँ हैं, ट्रक की एफिशिएंसी जो ब्रेक्स की है और जो आजकल जो हाई फाई गाड़ियाँ हैं उनकी जो ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, तो उनमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो अगर आप कोई गाड़ी आज सुबह कुछ और गाड़ी चला रहे थे, शाम को कुछ और चला रहे थे, उसकी एफिशिएंसी का डिफरेंस है, तो आपकी जजमेंट भी वेरी करती रहती है। और कई बार इसी जजमेंट की वजह से ऑल ऑफ सडन ब्रेकिंग से या ब्रेक ना लगने से भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा होता है टाइप ऑफ रोड। आप जिस रोड पे चल रहे हैं उसका सरफेस कैसा है। जो कंक्रीट रोड है और जो एक बिचुमनस रोड है, एक बिचुमनस रोड है जिस पे थोड़ा बिचुमन कम है, और एक ऐसा है जिसमें अभी न्यूली उसमें बिचुमनस मटेरियल की लेयर ले हुई है, उसका जो सरफेस है वो थोड़ा स्लिपरी होता है। तो ये डिपेंड करता है कि जिस स्ट्रेच में आप जा रहे हैं वहाँ पे उस रोड का सरफेस कैसा है। वो ड्राई है जहाँ वो वेट है। अगर वेट है तो अभी न्यूली लेड है, जहाँ पुराना है, जहाँ उसमें एक हम उसको कुछ सरफेसेस ऐसे होते हैं जो ओवर ट्रैफिक की वजह से ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, जहाँ पे ब्लीडिंग होती है बिचुमन की, हम उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे आपको सरफेस लगेगा, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है बट वो ब्रेकिंग के लिए उतना अच्छा नहीं होता। दूसरा है ग्रेडियंट ऑफ रोड। ग्रेडियंट ऑफ रोड क्या होता है कि वो रोड जहाँ आप ब्रेक लगा रहे हैं वो चढ़ाई ऊपर को जा रही है या नीचे को है। अगर वो ऊपर को जा रहे हो तो वो आपके लिए एक थोड़ा हेल्पफुल होता है। अगर वो नीचे को जा रही है तो वो जो आपका डिस्टेंस है वो ट्रैवलिंग का ज़्यादा हो जाता है और उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप उतने डिस्टेंस में गाड़ी को ना रोक पाएँ जितना आप एंटिसिपेट कर रहे थे। और ये सारी चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रिएक्शन टाइम किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और ये साइड डिस्टेंस जो है वो किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, कौन सा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है। तो क्यों जो नॉर्मल जो रोड हमारे कंस्ट्रक्ट होते हैं तो अथॉरिटीज़ आपको बोलते हैं कि 30 मीटर का नो कंस्ट्रक्शन जोन है, उसमें आपने कंस्ट्रक्शन नहीं करनी। तो वो क्यों ऐसा बोलते हैं
क्यों साइड के ऊपर जो है एडवर्टाइजमेंट के जो बोर्ड्स लगाते हैं लोग, उसको मना किया जाता है कि आप ना लगाओ। तो क्यों रोड के साइड में जो पार्किंग होती है उसको मना किया जाता है। क्यों कर्व्स ड्यूरिंग जो कंस्ट्रक्शन होता है, जहाँ कर्व्स होती हैं, कर्व का जो इंटरनल पार्ट है उस पर क्यों मना किया जाता है कि पेट्रोल पंप वगैरह ना लगाओ, आउटर कर्व पे लगाओ। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे डिटेल में 1 बाय 1 बताऊंगा। देखते रहिए। थैंक्स फॉर